Hello everyone, I am Sapna. Today we will read about searching. Searching means we can search, we can find any element from existing array. Searching means finding a record in the array that has a specified value in its key field. Any search is said to be successful or unsuccessful depending upon whether the element that is being searched is found or not found. हमने लास्ट 2 वीडियोस में पढ़ा था अबाउट एरे। एरे के हमने अंदर देखा था कि 2 टाइप्स ऑफ एरे आर देयर जिससे कि हम लोग वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, 1D एरे एंड 2D एरे। हम लोगों ने इंसर्ट करनी सीख ली। नाउ इफ़ वी वांट टू सर्च एनी एलिमेंट, हमें कोई वैल्यू कोई डेटा सर्च करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना? थ्रू किसके करेंगे? सर्चिंग के थ्रू करेंगे। तो सर्चिंग को हमने जब काम में लेना है तो उसके लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स दी हुई हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो फर्स्ट वन इज़ लीनियर सर्च। A linear search is the basic and simple search algorithm. A linear search searches an element or value from an array till the desired element or value is not found. It searches in a sequence order. It compares the element with the order elements given in the list, and if the elements is matched, it returns the value index, else it returns -1. ये एक सबसे सिंपल आपकी लीनियर सर्चिंग जो है, सबसे उसका मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल है और बेसिक है कि वो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स में जो दी हुई वैल्यू होती है जिसको आपको सर्च करना है, उसको वन बाय वन चेक करता जाता है, कंपेयर करता जाता है कि क्या आपने जो वैल्यू दी है वो इसमें है, क्या वो है वैल्यू इसमें है, क्या वो वैल्यू कंपेयर करता जाता है। और जब उसको मिल जाती है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू बता देता है, नहीं तो क्या आता है, रिटर्न क्या आ जाता है, -1। लीनियर सर्च इज अप्लाइड ऑन द अनसॉर्टेड or unordered list when there are fewer elements in our list। जब हमारे पास डेटा बहुत कम होता है तो हम कह रहे हैं कि हम लीनियर सर्च काम में ले सकते हैं, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, अनसॉर्टेड में भी। अनऑर्डर्ड मतलब जो ऑर्डर में नहीं है, अनसॉर्टेड मतलब जो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना? तो ये हमारी हो गई लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च का आप प्रोग्राम देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h void main LA13578। ओके, अब हमारे पास क्या क्या है कि हमने देखा कि सर्चिंग का प्रोग्राम हमने ओपन किया है, इसमें हमारे को बता रहा है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हेडर फाइल है, मेन है, और इंडिकेट क्या कर दिया हमने, स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज ब्रेसेस, करली ब्रेसेस ओपन। डेटा टाइप एरे नेम इज LA and values are 1 3 5 7 8। okay, the value of n is 5, item is 5, I is 0 and j is 0। ये हमारे डिक्लेरेशन हो गया। सब ऊपर का सब कुछ कर लिया, प्रोसेसर प्री प्रोसेसर हो गया, वॉइड मेन हो गया, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। नाउ प्रिंट द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर। अब वो क्या प्रिंट करवा रहा है, अगर हम प्रिंट एफ में जो भी देते हैं वो कैसे आता है, एज इट इज़ प्रिंट होता है। तो आउटपुट के टाइम पे एज इट इज़ प्रिंट होगा क्या, द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर, है ना? और फिर कैसे होंगे, 1 बाय 1, कैसे, लूप चला के। तो लूप चलाया, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस n की वैल्यू क्या है, 5, n की 5 है, तो हमने 0 से शुरू किया, 5 तक चलाया, i प्लस प्लस मीन्स दिस इज़ अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, 1 बाय 1 वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना? वहाँ 0 से शुरू होती है, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। ओके, फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया कि कैसे प्रिंट हो रही है वैल्यू, ये प्रिंट हो रही है, ठीक है? लूप से एक एक करके जो ऊपर 1 3 5 7 8 है वो हमारी प्रिंट होती जा रही है। आफ्टर दैट हमने शुरू किया लूप, वाइल लूप। यहाँ पे हम कौन सा लूप शुरू कर रहे हैं, वाइल j लेस देन n, जब तक कि j जो है n से कम है। ओके, इफ़ L ऑफ j इक्वल्स टू आइटम देन ब्रेक, जब तक कि आइटम, अब देखो अब आप ऊपर इसको, ये है हमारा एक वेरिएबल आइटम, आइटम में हमने क्या वैल्यू ले रखी है, 5। ओके, तो वो कह रहा है कि जब तक आपका j में जो है वो क्या नहीं आ जाता, आइटम नहीं आ जाती। आइटम कौन सी है, मतलब जो हमने वैल्यू दे रखी है, जो सर्च करनी है, क्या सर्च करनी है, 5। तो जो 5 नहीं आ जाता तब तक वो उसको सर्च करता रहेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ दिस, इक्वल्स टू 2 बार इक्वल साइन, इफ़ एल ऑफ आई जो भी है, आई इक्वल्स टू आइटम। अब इक्वल्स टू क्या होता है, एक बार आपको लिखा आपने a इक्वल्स टू 6, ओके, एंड एक बार आपने लिखा a इक्वल्स टू 6,
तो बोथ आर डिफरेंट है. a इक्वल्स टू 6 मीन्स यू आर असाइनिंग वैल्यू 6 टू a. आपने a को क्या वैल्यू दी है? 6 दी है. ठीक है. और a इक्वल्स टू 6 क्या होता है कि ये आप असाइन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो. ऑलरेडी आपके a में पहले से ही कोई वैल्यू है, एनी वैल्यू. ठीक है. तो आप कंपेयर कर रहे हो कि क्या a 6 है, मीन्स क्या a की वैल्यू 6 है. ओके. तो ये आपका क्या हो गया कि ये कंपेयर करने के काम में आता है. अगर हम सिंगल इक्वल्स टू लेते हैं तो वो तो किस काम में आता है? वैल्यू असाइन करने के काम में आता है. और जहाँ पर डबल होता है वहाँ वो कंपेयर करता है कि जो भी हमने वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल में ये वाली वैल्यू है कि नहीं है. ठीक है. अगर ये वैल्यू है तो ब्रेक कर देगा, मतलब हमको मिल गया. ब्रेक मीन्स लूप जो है आपका फिनिश हो जाएगा, स्किप होके बाहर आ जाएगा और जे की वैल्यू को +1 कर देगा. नीचे आते हैं. प्रिंट एफ फाउंड एलिमेंट. फाउंड एलिमेंट मिल गया उसको, उसने फाउंड एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया. अब देखो पहली लाइन थी जो हम ओरिजिनल प्रिंट करवा रहे थे, फर्स्ट जो मैंने अंडरलाइन किया था क्या था? 1 3 5 7 8. ओके. और उसने जब फाउंड किया तो फाउंड एलिमेंट क्या मिला उसको? 5. या 5 मिल गया. और कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे. इंडेक्स वैल्यू निकाल दी उसकी उसने. ठीक है ना. तो ये तो वेरी सिंपल क्या हो गया कि हमने इसमें सर्च करने के लिए बताया कि हमको 1 3 5 7 8 में से 5 सर्च कर दो. तो इसने 1 बाय 1 चेक किया. किससे किया? डबल इक्वल्स टू से चेक किया. जैसे ही उसकी वैल्यू उसके इक्वल आई, लूप वहीं पे फिनिश हो गया, स्किप होके बाहर आ गया और आंसर उसने आउटपुट डिस्प्ले कर दिया. ठीक है. नाउ वी विल सी सेकेंड सर्च. Second one is binary search. It is useful when there are large number of elements in array and they are sorted. जब बहुत बड़ा अमाउंट हो हमारे पास डेटा का और सॉर्टेड वे में हो तो हमको सर्च करना हो तो हम कौन सी सर्च यूज़ करेंगे? बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च इज अप्लाइड ऑन द सॉर्टेड array or list. In binary search we first compare the value with the elements in the middle position of the array. If the value is matched, then we return the value. If the value is less than of the middle element, then it must lie in the lower half of the array, and if the greater, then it must lie in the upper of the array. We repeat this procedure on the lower half and upper. Binary search is useful when there is a large number of elements are there. So बाइनरी सर्च क्या है कि वो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जब डेटा को एलिमेंट को देते हैं सर्च करने के लिए तो सबसे पहले वो क्या करता है, ये सॉर्टेड होता है ना, कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी सॉर्टेड है, अनऑर्डर्ड नहीं है, तो इसीलिए वेरी इजी टू सर्च की ये क्या करता है, सबसे पहले आपने जैसे वैल्यूज़ दी हैं 1 to 10, ठीक है, तो सबसे पहले इसका मिडल निकाल लेता है, मिडल कैलकुलेट कर लेते हैं. मिडल कैलकुलेट कर लिया ऐसे मैंने 5. अब मैंने जो एलिमेंट दिया है वो सबसे पहले सर्च करेगा 5 से कि क्या वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है. अगर 5 से छोटा है तो वो 6 7 8 को रीड ही नहीं करेगा, वो 5 से छोटे वाले मतलब 1 2 4 तक की वैल्यूज़ जो हैं उनमें सर्च करेगा, आगे टाइम वेस्ट ही नहीं करेगा आगे, ठीक है ना. और अगर वो 5 से बड़ा होगा तो वो जो लोअर पार्ट है 5 से नीचे वाला उनको चेक नहीं करेगा, ऊपर वाले को चेक करेगा. और अगर जो मिडल पार्ट है वो ही उसके इक्वल है तो आंसर आ ही गया, ठीक है ना. 1 to 5 है, मैंने अगर 5 वैल्यू दी सर्च करने के लिए, सर्च 5, तो जैसे ही उसने मिडल में गया, मिडल क्या है वो 1 to 10 का 5, तो सर्च 5 इक्वल्स टू 5 मतलब 5 तो है ही, तो वो तो आंसर आ गया. फिर वो अगर ऐसा नहीं है और वो 5 से बड़ा है तो वो क्या करेगा, 5 से जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट है, उसमें चेक करेगा, ठीक. और अगर वो 5 से छोटा है, कौन सा जो आप सर्च कर रहे हो, तो वो आपके लोअर पार्ट में चेक करेगा, ठीक. वो क्या करता है, पूरे एलिमेंट्स में चेक करने की बजाय उसको हाफ करके, हाफ लोअर हाफ अपर करके, जिसमें भी वो नीचे या ऊपर रखती है इसकी वैल्यू, सिर्फ उसी में ही चेक करता है. वी बेसिकली इग्नोर हाफ ऑफ द एलिमेंट्स जस्ट आफ्टर वन कंपेरिजन. कंपेयर एक्स विद द मिडल एलिमेंट. इफ x matches with the middle element, we return the mid index. Else, if x is greater than the mid element, then x can also lie in the right half of the array, mid element. और अगर वो ऑफ क्या करता है कि बिल्कुल इक्वल होता है
अगर छोटा होता है तो नीचे का चेक करेगा, ऊपर है तो बड़ा आगे वाली वैल्यू चेक करेगा, और इक्वल होता है तो वो बीच वाली वैल्यू ही आपका एक आंसर हो जाता है। ठीक है ना, वही वैल्यू होगी जो 5 है, 5 सर्च किया तो 5 ही आ गया। नाउ वी विल सी द प्रोग्राम ऑफ बाइनरी सर्च, के बाइनरी सर्च में प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। एरे में फर्स्ट वैल्यू हमको पता है ना, लास्ट वैल्यू हमको पता है, हमको मिडल वैल्यू निकालनी है, तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो मिडल वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो हमें तीनों वैल्यूज़ पता चल गई। अब हम उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, कोडिंग। सो कोडिंग क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट की वैल्यू लिखी, लास्ट की वैल्यू लिखी, और फर्स्ट और लास्ट प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके हमारी मिडल वैल्यू भी आ गई। अब हम बीच की कोडिंग में कैसे कंडीशन लगाएंगे, देखो, वाइल लास्ट फर्स्ट लेस देन इक्वल्स टू लास्ट। ठीक है ना, फर्स्ट से लेके कहाँ तक चेक करेगा, लास्ट तक, जब तक कि लास्ट नहीं आता तब तक ये चेक करता जाएगा। कंडीशन है इफ़ एरे ऑफ मिडल लेस देन नम। ओके, जो हमारा एरे है, एरे का जो मिडल है वो हमारे दिए हुए नंबर से, कौन से नंबर से जो हमें फाइंड करना है उससे छोटा है। ठीक है, इफ़ नंबर जो फाइंड करना है सर वो मिडल वैल्यू से कम है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वल्स टू मिडल प्लस 1 कर देंगे, उसमें +1 कर देंगे। मीन्स फर्स्ट की वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में 0 थी, और मिडल की वैल्यू क्या थी 5, जैसे मैंने 1 to आपको 5 बताया तो 5 थी। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिडल +1। अगर मिडल में 5 है तो क्या होगा, मतलब आपके अभी तो आपसे वो छोटा था तो आपने क्या किया, नीचे चले गए, आपसे बड़ा चले जाएगा तो ऊपर जाओगे। तो अब नेक्स्ट में क्या किया उसने चेक कि एल्स इफ एरे मेडिकल, अगर वो बराबर है, जैसे कि 5 चेक करिए और 5 ही है, तो क्या करेगा, उसको प्रिंट करवा देंगे। कैसे दिया मैंने कंडीशन, देखो, इफ़ एल्स इफ़, ठीक है ना, और फिर एल्स। तो तीनों कंडीशंस मैंने एक साथ दिए। पहले कंडीशन दिए कि पहले चेक करवा रही हूँ कि क्या आपका नंबर आपके एरे से छोटा है ना, जो नंबर है वो एरे से छोटा है क्या। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले पोर्शन को चेक करोगे। एल्स इफ, अगर वो बराबर है, एल्स इफ में क्या आ गया कि वो क्या चेक कर रहा है, इक्वल्स हैं, तो ठीक है वो ही आ जाएगा। और एल्स आपने कंडीशन लगाई कि अगर आपका जो नंबर है वो उससे छोटा है। ठीक है, तो अब क्या किया हम लोगों ने, 3 कंडीशंस लगाई कि पहली तो कंडीशन ये लगाई, पहले फर्स्ट को चेक किया, इक्वल को चेक किया कि इक्वल्स तो नहीं है, और हम लोअर तो नहीं है, अपर तो नहीं है, और मिडल तो नहीं है, इन तीनों को चेक किया। फिर लास्ट में अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपकी वैल्यू, ये कंडीशन आपकी यहाँ पे लगी हुई है कि इफ़ फर्स्ट ग्रेटर देन लास्ट, ठीक है ना, अगर आपकी वैल्यू पूरी चेक हो गई है, पूरे ऑल एलिमेंट्स आपके चेक हो गए हैं, तो क्या आएगा आपका आंसर, और नॉट फाउंड, कि आपका जो एलिमेंट्स है वो इस एरे में है ही नहीं। ठीक है ना, ओके। तो ये आ गया आपका बाइनरी सर्च का आउटपुट, 1 3 5 7 8, 5 डिलीट कर दिया तो क्या आउटपुट रह गया 1 3 10 7 8। ओके, अब आपको मैं दोबारा सारा रिपीट कर देती हूँ अगेन कि हमने आज क्या पढ़ा, सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या है कि जब हमने एलिमेंट्स ऐड कर दिए, ऑल द एलिमेंट्स ऐड करने के बाद हमें कैलकुलेशंस ही करनी होती है, लेकिन जब हमें कभी ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, सर्च करने के लिए उन्होंने 2 सर्चिंग टेक्निक्स बताई हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ओके, तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च तो क्या है, आपके बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल कि आपके पास जो वैल्यू है उसको 1 by 1 आपकी सॉर्टेड अनसॉर्टेड एरे है उससे चेक करते हो। जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू, आपने सर्च करना है 6, तो आप 1 से पहले 6 वही डबल इक्वल्स टू से चेक करो कि क्या 1 6 है, नहीं है, क्या 1, फिर आएगा 2, क्या 2 6 है, नहीं है, फिर आएगा 3, क्या 3 6 है, नहीं है, क्या 4 6 है, नहीं है, क्या 5 6 है। ऐसे करता करता डबल इक्वल्स टू से तो वो चेक करता 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 6 तक पहुँचेगा ना, तब तक जैसे ही उसको वैल्यू मिलेगी वो आपके वैल्यू को, प्रोग्राम को ब्रेक करके और आंसर दे देगा। ठीक है ना, डबल इक्वल्स टू बताया ना मैंने आपको कंपेयर करने के लिए कि जैसे ही आपकी वैल्यू 6 जे में आपका लूप चल रहा है, जे में आपकी वैल्यू है, जैसे जे में 1 by 1 वैल्यू चल रही है आपकी 1 3 5 7 8 9, तो जैसे ही आइटम में हमने क्या वैल्यू दे रखी है 5, तो जे की वैल्यू जैसे ही 5 आएगी तो ये आपका डबल इक्वल्स टू, तो जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वहीं पे ये ब्रेक हो जाएगा और आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है ना। और बाइनरी सर्च में क्या है कि जब आप ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा हो आपके पास और तब आपको सर्च करना हो, तो पहले तो क्या है वो सॉर्टेड डेटा है, तो इसीलिए क्या होता है आराम से इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट को। कैसे,
उसमें क्या करते हैं कि जैसे ही हम एलिमेंट देते हैं वो एलिमेंट सबसे पहले जाके मिडल वैल्यू को चेक करता है, ठीक है। मिडल वैल्यू को चेक करने के बाद वो देखता है कि जो एलिमेंट सर्च करना है, जैसे हमको 8 करना है, तो वो मिडल वैल्यू से बड़ा है कि छोटा है। तो हमने देख लिया मिडल वैल्यू 5 थी, सर्च करना है 8, तो वो कह रहा है ये तो बड़ा है, तो 5 से नीचे वालों को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है, ऊपर वालों को चेक करेगा और ऊपर वालों में चेक करके 8 मिल जाएगा उसको इजीली और आंसर दे देगा। वैसे ही अगर मैंने वैल्यू दी है 3 और एलिमेंट जो मिडल है वो 5 है, तो जैसे ही वो चेक करेगा पहले सीधा मिडल पे जाएगा। मिडल पे गया तो देखा क्या मिडल की वैल्यू मेरे सर्च जो करना है मेरे को उस वाली वैल्यू से लोअर है कि अपर है, तो देखा ये तो इसकी वैल्यू से कम है तो ऊपर वालों को स्किप कर देगा और 5 से नीचे वाली इस वैल्यू को ही करेगा सिर्फ सर्च, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि मेरे को 5 सर्च करना है और मिडल भी मेरा 5 आ रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू ऐसी जैसे मैं 35 दी और मिडल में भी 35 आ रही है, 18 दी और मिडल में भी 18 आ रही है, ऐसे तो वो आ रही है मिडल में वही वैल्यू आ रही है जो मुझे सर्च करनी है, तो वो क्या करेगा सीधा आंसर दे देगा, ओके। ना तो लोअर है ना तो अपर है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यू जो हमें सर्च करनी है, तो आंसर आ जाएगा। और अगर पूरे के पूरे एरे में आपके कहीं पर भी वो वैल्यू सर्च नहीं हुई है तो हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे। क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे? नॉट फाउंड, ओके। ये हो गई सर्चिंग।